वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दूं, रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में शनिवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद से ही एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी चली। हेट स्पीच केस में मऊ जिला कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद अब्बास की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। शनिवार को जिला अदालत से अब्बास अंसारी के लिए सजा का ऐलान होने के बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर सीट को रिक्त सीट घोषित कर दिया है और इसकी जानकारी बाकायदा चुनाव आयोग को भी भेज दी गई। मुख्तार अंसारी जिस तरह से अपराध की दुनिया में संलिप्त थे, वैसे इनके बेटे के नाम भी कई मामले हैं, लेकिन ये जो हेट स्पीच का मामला था, खुद एक विधायक होते हुए इन्होंने कहा कि जब सत्ता में आएंगे तो हम देख लेंगे। अधिकारियों को सीधा धमकी दिया था। FIR होती है, मुकदमा चलता है, और जो ये जनप्रतिनिधियों के लिए जो कानून बना है, इसके चपेटे में बड़े बड़े सांसद विधायक आ चुके हैं। और अब्बास अंसारी ने जिस तरह से धमकी दिया था, जब इनका मामला चला तो इसमें इनकी गिरफ्तारी भी होती है। खैर जमानत पर अभी ये बाहर है। 2 साल की सजा इनको मिली है, और 2 साल की सजा का मतलब यह है कि इनकी सदस्यता चली गई है। वहीं सजा के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में भी असमंजस की स्थिति है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष OP राजभर ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का मन बनाया है। OP राजभर ने कहा है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के फैसले को लेकर वो यूपी विधानसभा स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि कोई भी फैसला हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद ही लिया जाए। देखिए, कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं, और उस फैसले को अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे, और न्याय निश्चित है कि हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। वहीं हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने को बीजेपी ने जायज ठहराया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अब्बास अंसारी ने जो बोया है, उसे उसी कुकर्मों का फल मिल रहा है। जो बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए। जब अब्बास अंसारी गुंडई की भाषा, धमकी की भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, और न्यायपालिका ने पूरा ट्रायल कंप्लीट करने के बाद उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई है। लोक प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा अगर कोर्ट सुनाती है तो उसी समय से उनकी विधायकी या सांसदी समाप्त मानी जाएगी। आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मार्च 2022 में मऊ जिले में एक चुनावी रैली की थी, जिसमें अब्बास अंसारी ने खुलेआम मन से सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी कि अगर राज्य में SP-BSP गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार बनने के 6 महीने के बाद तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहेगा और सभी अधिकारियों का हिसाब किताब होगा। जिसके बाद उनके खिलाफ मऊ में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बहरहाल अंसारी परिवार एक बार फिर कानूनी शिकंजे में है। इस मामले में अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद अब मऊ सदर का विधानसभा सीट खाली है, जिस पर जल्द ही चुनाव आयोग उपचुनाव कराने का फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दूं, रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में शनिवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद से ही एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी चली।
हेट स्पीच केस में मऊ जिला कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद अब्बास की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। शनिवार को जिला अदालत से अब्बास अंसारी के लिए सजा का ऐलान होने के बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर सीट को रिक्त सीट घोषित कर दिया है और इसकी जानकारी बाकायदा चुनाव आयोग को भी भेज दी गई। मुख्तार अंसारी जिस तरह से अपराध की दुनिया में संलिप्त थे, वैसे इनके बेटे के नाम भी कई मामले हैं, लेकिन ये जो हेट स्पीच का मामला था, खुद एक विधायक होते हुए इन्होंने कहा कि जब सत्ता में आएंगे तो हम देख लेंगे। अधिकारियों को सीधा धमकी दिया था। FIR होती है, मुकदमा चलता है और जो ये जनप्रतिनिधियों के लिए जो कानून बना है, इसके चपेटे में बड़े बड़े सांसद विधायक आ चुके हैं। और अब्बास अंसारी ने जिस तरह से धमकी दिया था, जब इनका मामला चला तो इसमें इनकी गिरफ्तारी भी होती है। खैर जमानत पर अभी ये बाहर है। 2 साल की सजा इनको मिली है और 2 साल की सजा का मतलब यह है कि इनकी सदस्यता चली गई है। वहीं सजा के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में भी असमंजस की स्थिति है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष OP राजभर ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का मन बनाया है। OP राजभर ने कहा है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के फैसले को लेकर वो यूपी विधानसभा स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि कोई भी फैसला हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद ही लिया जाए। देखिए, कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं और उस फैसले को अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे और न्याय निश्चित है कि हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। वहीं हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने को बीजेपी ने जायज ठहराया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अब्बास अंसारी ने जो बोया है उसे उसी कुकर्मों का फल मिल रहा है। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब अब्बास अंसारी गुंडई की भाषा, धमकी की भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी और न्यायपालिका ने पूरा ट्रायल कंप्लीट करने के बाद उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई है। लोक प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा अगर कोर्ट सुनाती है तो उसी समय से उनकी विधायकी या सांसदी समाप्त मानी जाएगी। आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मार्च 2022 में मऊ जिले में एक चुनावी रैली की थी, जिसमें अब्बास अंसारी ने खुलेआम मन से सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी कि अगर राज्य में SP-BSP गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार बनने के 6 महीने के बाद तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहेगा और सभी अधिकारियों का हिसाब किताब होगा। जिसके बाद उनके खिलाफ मऊ में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बहरहाल अंसारी परिवार एक बार फिर कानूनी शिकंजे में है। इस मामले में अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद अब मऊ सदर का विधानसभा सीट खाली है, जिस पर जल्द ही चुनाव आयोग उपचुनाव कराने का फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।